नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज के डेली एनालिसिस में। तो ये जो आज जो सिग्नल आए हैं वो यही सब हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखें कौन से स्टॉक्स लेने हैं और कौन से नहीं। दोस्तों वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि कौन से स्टॉक लेने हैं ये एंड में ही पता चलेगा, बीच में नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं सेल के सिग्नल। तो सेल में देखिए ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो हमको सेल करने हैं, लेकिन आप याद रखिए ये शॉर्ट सेल के सिग्नल नहीं हैं, ये वो हैं जो लॉन्ग टू शॉर्ट टर्म मीडियम बाइज हैं। तो इनको अब शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है। अगर हमने ये ख़रीदे हैं तो हमको सेल करने हैं। इनमें से हमने कुछ भी नहीं ख़रीद रखा है तो हम सेल का हमारे लिए कोई भी एक्शन पॉइंट नहीं है। आगे अगर हम बाय के सिग्नल देखें तो बाय के सिग्नल ये हैं, इनका मैंने सबका एनालिसिस पहले ही कर लिया है। तो इनमें से ये दो लॉस मेकिंग है, इनको रहने देते हैं। फिर ये देखते हैं केबीसी ग्लोबल लिमिटेड में। और तो देखिए जो इसका ROCE है बहुत कम है, ROE भी कम है और ROA भी कम है। इसके अलावा ये देखिए प्राइसेस जो हैं इसके बहुत डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में फॉल सिग्नल जनरेट कर रहा हो सकता है। तो इसलिए ये भी अभी हमारे ख़रीदने के लिए नहीं है ये स्टॉक। इसके आगे चलते हैं हम OBCL में अगर हम देखें, देखिए पहली तो इनकी जो ROCE, ROE और ROA है 5 ईयर एवरेज से पिछले साल की कम है। तो ये तो ग्रोथ तो नहीं दिखा रहे हैं कम से कम, और हाई PE बहुत हाई है। ठीक है, तो इस वजह से ये बहुत सारे नेगेटिव फ्लैग्स हैं, तो इसलिए ये भी हमारे बाय के लिए नहीं है। इसके बाद एपटेक। अगर हम एपटेक की बात करें तो देखिए ROCE बहुत अच्छा है, ROE भी अच्छा है, ROA भी ठीक है। ठीक है, और अगर हम PE की बात करें थोड़ा हाई है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये हो सकता है ये एक अच्छा बाय हो। अगर हम इस स्टॉक को फिर से और अच्छे से देखें तो देखिए ये यहाँ से हमको एक कप जैसा पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर ये यहाँ से डाउन होने के बाद ये ऊपर जाता है तो करीब करीब इसको ये वाला जो पॉइंट है ये ब्रीच करना होगा सबसे पहले। ये नियर टर्म में अगर कप एंड हैंडल बनाता है, हालांकि अगर हम ये देखें तो ये इसके बॉटम पे अभी भी बहुत सारी वॉल्यूम है, तो इट्स नॉट क्लियरली एक अप एंड हैंडल पैटर्न। हालांकि अगर हम इसको और मैक्स रीजन में जाते हैं तो अब ये देखेंगे अगर हम, तो ये एक कप एंड हैंडल का पैटर्न हमको दिखता है, लेकिन इस पैटर्न को पूरा होने में इस प्राइस के ऊपर कम से कम जाना पड़ेगा, विच इज़ 426। तो हम चाहें तो हम इसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो हमने ग्रोथ देखी थी ये हमें देखेंगे नीचे, तो देखिए इसमें 13.5 करोड़ की अदर इनकम है। तो ये इसकी वजह से ये जो नंबर हैं ये अफेक्ट किए हो सकते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा रिस्की है। इसको हम चाहें तो मॉनिटर कर सकते हैं देखने के लिए कि क्या ये कप एंड हैंडल पैटर्न कंप्लीट होता है। हालांकि ये यहाँ से जब ये यहाँ फॉल करके यहाँ था, तो इसको अगर ये तब करता तो ये पूरा फॉल प्रॉपर कप एंड हैंडल बनता। अब तो ये ब्रेक कर चुका है, तो मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा हाई जाएगा। हो सकता है यहाँ से 300 से मे बी 400 टच करके वापस आ जाए। तो ये जो बेसिकली हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो बहुत फेवरेबल नहीं है, तो इसलिए मैं अभी इसको लेना नहीं चाहूँगा। इसके बाद अगर हम अगला स्टॉक देखें, सिंजीन। सिंजीन जो है ये एक फार्मास्यूटिकल रिसर्च कंपनी है। तो इनका ROCE और ROE ओके है, ROA भी ओके है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन PE बहुत हाई है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम इनके प्राइसेस देखें तो पिछले एक साल से ये एक रेंज में मूव कर रहे हैं।
और रेंज में मूव करने का मतलब होता है कि ये लाइंस जो हैं ये बहुत सारे फॉल सिग्नल जनरेट करेंगी। तो ये कोई बहुत अच्छा मुझे इसका एंगल नहीं दिख रहा। इसको भी अगर हम देखें तो अगर ये ब्रेकआउट देता है तो कम से कम इसको इस प्राइस पे ब्रेकआउट देना पड़ेगा 668, मैं बोलूँगा 700 अगर टच करता है तो ये हो सकता है कि ये हमको एक ब्रेकआउट दे दे। लेकिन ब्रेकआउट देने के लिए भी अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो अभी भी वॉल्यूम बहुत अच्छा वॉल्यूम है इसमें एज़ कम्पेयर टू दिस रीजन है। तो ये देखिए, ये एक सॉसर जिसको पैटर्न कहते हैं वो बन गया था, लेकिन अब तो वो भी नहीं बन रहा क्योंकि वॉल्यूम बहुत हाई है। तो इसलिए ये भी मैं इसको अभी लेना नहीं चाहूँगा। तो दोस्तों, ये था आज के सिग्नल्स का फंडामेंटल एनालिसिस। तो आज भी हमारे कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसको लेने में हम कॉन्फिडेंट हों या कंफर्टेबल फील करें। एक दो स्टॉक्स हैं जिनको हम मॉनिटर कर सकते हैं अगर चाहें तो। वो हैं, एक तो एप्टेक है, उसमें लग रहा है कि वो कप एंड हैंडल फॉर्म करेगा, लेकिन उस पर डाउटफुल है, तो इसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसी तरह सिंजिन को भी अगर हम चाहें तो मॉनिटर कर सकते हैं कि अगर ये 700 के प्राइस को ब्रेक करता है तो हो सकता है वहाँ से ये एक अच्छी रैली की शुरुआत हो। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।